चलो जी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास के अंदर भी हमको वही टॉपिक करना है जो हम पिछली 2 क्लासेस से करते आ रहे हैं, यानी कि कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन के लिए अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो सबसे पहले हम लोग क्या लूज कराते हैं, बोलो यार, तो बोलो यार, क्या लूज कराते हैं सबसे पहले? H plus H प्लस। अच्छा, H प्लस लूज कराने के बाद O पे क्या आ जाता है? माइनस, माइनस और माइनस। अब हम क्या चेक करते हैं इस बने हुए माइनस की? स्टेबिलिटी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन शायद ऑनलाइन वालों का रह गया था, तो इसको मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ इस क्वेश्चन को। ठीक है ना, कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ, और यहाँ पे आपको देखो क्या लगे हुए हैं, हेलोजन्स, हेलोजन्स, हेलोजन्स। आपको क्या याद रखनी है? हेलोजन्स के केस में कौन सा इफेक्ट डोमिनेटिंग होता है? हेलोजन्स कौन सा इफेक्ट शो कर सकते हैं? रेजोनेंस शो कर सकते हैं प्लस आर, और साथ में क्या शो कर सकते हैं? माइनस आई। बट हेलोजन के केस में कौन सा डोमिनेटिंग होता है? माइनस आई। तो क्लोरीन के केस में हम केवल और केवल क्या ध्यान रखेंगे? माइनस आई। इसका रेजोनेंस इफेक्ट हम लोग चेक नहीं करेंगे। तो अगर यहाँ पे माइनस आई की बात हो रही है तो माइनस आई इफेक्ट कैसा होता है? डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, और माइनस आई जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ होता है। ये बात सबको पता है। तो जहां पे माइनस आई ज्यादा है वहां पे एसिडिक स्ट्रेंथ भी आपकी ज्यादा होगी, तो इसीलिए आपका जो ऑर्डर लग जाता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट की वजह से लग जाता है, और ऑर्डर ये होता है एसिडिक स्ट्रेंथ का। देखो, आपको पुरानी क्लासेस रिवाइज करके आनी ही पड़ेंगी टू अंडरस्टैंड दीस सिंपल कॉन्सेप्ट्स, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सेप्शन है, धमाकेदार है। देखो होता क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन करना है। सबसे पहले क्या लूज कराते हैं? H प्लस। अगर मैं H प्लस लूज कराऊंगा तो O पे माइनस बनेगा, और H प्लस लूज कराऊंगा तो O पे माइनस बनेगा। ठीक है, बने हुए O के माइनस की स्टेबिलिटी को चेक करते हैं, यानी कि जो कंजुगेट बेस बनता है उसकी स्टेबिलिटी को चेक करते हैं। और उसकी स्टेबिलिटी चेक किस हिसाब से होगी? यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिफरेंस है आपका फ्लोरीन और क्लोरीन का। आपने कहा सर हेलोजन है, हेलोजन के केस में आपने बोला कि माइनस आई इफेक्ट डोमिनेटिंग रहेगा। अगर ये भी माइनस आई दिखाएगा और ये भी माइनस आई दिखाएगा तो ऑर्डर होना चाहिए था ये, बट ये ऑर्डर होता नहीं है। करेक्ट ऑर्डर क्या रहता है? ये। ठीक है भाई, देखो आपको यही लगेगा, आपको जो लग रहा है वो सही भी लग रहा है, बट कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलती हो चुकी है आपसे। ठीक है, फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होता है क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए वो ज्यादा स्टेबिलिटी क्रिएट करेगा, और इसको होना तो ज्यादा स्टेबल चाहिए था। अब होना चाहिए था क्योंकि ये एक एक्सेप्शन है, होता नहीं है। आपको इस क्वेश्चन को यहीं से याद रखना पड़ेगा, इसके पीछे भी लॉजिक है। एज सच एक्सेप्शन नहीं है, लॉजिक वाली एक्सेप्शन है। लॉजिक ये कहता है कि सर ये जो है ना O का माइनस, और ये जो है ना क्लोरीन, जब आप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो नेगेटिव से बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड से फिर इधर बॉन्ड बनेगा, और इधर बॉन्ड से इधर नेगेटिव चार्ज बनेगा। मैंने 2 बार जो रेजोनेंस करते हैं उसको एक ही बार में आप लोगों को दिखा दिया। ठीक है, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो यहाँ डबल बॉन्ड O आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये क्लोरीन आ जाएगा। देखो, बावजूद इसके कि क्लोरीन पे लोन पेयर है, तो आपको पता होना चाहिए ये जो क्लोरीन है इसके पास वैकेंट 3d ऑर्बिटल होता है, और जिसके पास वैकेंट 3d ऑर्बिटल होता है वो अपने नेगेटिव चार्ज को उल्टी रेजोनेंस करवा सकता है। यानी कि बैक बॉन्डिंग का ये टॉपिक चला जाता है कि क्लोरीन अपने वैकेंट डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करवा सकता है। तो लाइक रेजोनेंस यहाँ पे जो है वो सिस्टम क्रिएट हो रहा है। देखो, रेजोनेंस प्लस आर वाली डोमिनेटिंग नहीं है, रेजोनेंस यहाँ पे प्लस आर वाली नहीं हुई है बिल्कुल भी। यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम किया गया है वाया रेजोनेंस, वाया क्लोरीन। ये काम केवल क्लोरीन ही कर सकता है पूरे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में। इस वजह से ये जो हो जाएगा ये मोर एसिडिक हो जाएगा। ये मैंने बाकी क्लासेस में पढ़ाया था, ऑनलाइन वालों को शायद रह गया था। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट। क्या आपको बातें समझ में आ रही है? बोलो यार। पारस, कहानी क्लियर हो रही है बेटे? यस और नो? यस सर। ठीक है भाई, ठीक है। भव्य, बात समझ में आ रही है? आशिता, आर्यन, बोलो यार। यस सर। ठीक है, चलो देखो, अब अगर आपको कहानी समझ में आई है तो कुछ और क्वेश्चन। आज बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट होना है, ठीक है, आज धमाकेदार कंसेप्ट होना है। देखो जरा ध्यान से, ये यहाँ पे मैंने फ्लोरीन लगा दिया, और ये यहाँ पे मैंने क्लोरीन लगा दिया, और फिर से मैंने यहाँ पे ब्रोमीन लगा दिया,
तो ये यहाँ पे मैंने आयोडीन लगा दिया। ठीक है, आप साथ साथ क्वेश्चन कॉपी कर लो, 2-3 क्वेश्चन लिखते हैं फिर उसके आंसर डिस्कस करेंगे। CHCl3 लगा दिया। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिख लो। अब देखो ये OH का टॉपिक हो रहा है, फिनॉल का। मतलब मैं आपको जो टॉपिक करवा रहा हूँ आपको वो कहानी उस टॉपिक के लिए ही याद रखनी है, और ये बात आपको अभी थोड़ी देर में समझ में आएगी कि मैंने ऐसा बोला क्यों। रिपीट कर देता हूँ मैं, जैसे बेसिक यहाँ पे, बेसिक इस सिस्टम को देखो, इसमें बेसिक क्या है, इसमें फिनॉल हर जगह पे है, मैं बस ग्रुप चेंज कर रहा हूँ। तो मैं मेन कहानी किसके साथ स्टडी कर रहा हूँ, मैं फिनॉल के साथ स्टडी कर रहा हूँ सारी की सारी। पिछले क्वेश्चन देखो, मैंने सारे के सारे फिनॉल बनाए हुए हैं, तो ये सारी कहानी जो आप स्टडी कर रहे हो फिनॉल वाले सिस्टम की कर रहे हो, यानी कि क्वेश्चन 1 2 3, इसको अगर मैं फिनॉल का क्वेश्चन नंबर 4th बोल दूं, 5th बोल दूं और 6th, तो आपको थोड़ा थोड़ा सिस्टम के अकॉर्डिंग ही बातें याद रखनी है, ये आपको बड़ी जरूरी कहानी याद रखनी है। ठीक है, अब मैं इनको डिस्कस करता हूँ। देखो आप मुझे बताओ, इनमें से आपको क्या लगता है कि इनके अंदर से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होना चाहिए, आप बताओ। O पे माइनस, O पे माइनस, O पे माइनस, O पे माइनस, H प्लस तो सेम जगह से ही निकाल के देखना है। बताओ, आप बताओ आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए। यहाँ पे ये सारे हेलोजन्स हैं, सारे के सारे हेलोजन्स कौन सा इफेक्ट दिखाएंगे, माइनस आई। अब माइनस आई सबसे ज्यादा किसका होगा, आशिता बता भाई। सर फ्लोरीन। फ्लोरीन का होना चाहिए। तो सबसे ज्यादा कॉन्जुगेट बेस को स्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड कर रहा है, हर्ष। सर वो OH, O मतलब ऊपर वाला। सबसे फ्लोरीन वाला, सबसे आगे वाला। अरे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से जिसका यस माइनस आई सर। ज्यादा है, वो अपना माइनस आई से क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा और माइनस चार्ज को कम करेगा और कंपाउंड की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। अगर कंपाउंड स्टेबल बनेगा तो जिस कंपाउंड से ये बनेगा, यानी कि जिस एसिड को H प्लस देना पड़ेगा वो जल्दी एसिड देगा, H प्लस देगा, और ये कंपाउंड की स्टेबिलिटी वाला स्टेबल कंपाउंड बनाएगा। अरे बोलो यार, ये तो याद होगा तुमको। यस सर। ठीक है, तो अब आप एक बात देखो यार, आप एक बात देखो, मैंने आपको अभी भी पीछे एक एक्सेप्शन पढ़ाई है फ्लोरीन और क्लोरीन के अंदर। ठीक है, तो ऑर्डर होना क्या चाहिए था, ठीक है, होना ये चाहिए था कि इसको अगर मैं A डाल देता हूँ, इसको B डाल देते हैं, इसको C डाल देते हैं और इसको D डाल देते हैं, तो ऑर्डर ये होना चाहिए था A सबसे ज्यादा एसिडिक, फिर B, फिर C, फिर D, ऑन द बेसिस ऑफ माइनस आई इफेक्ट, क्योंकि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन डाउन द ग्रुप एलिमेंट्स हैं और डाउन द ग्रुप जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी डिक्रीज होती है। सबसे ज्यादा जिसकी थी उसको होना चाहिए था, पर एक्सेप्शन कहाँ पे है, एक्सेप्शन वेकेंट 3D ऑर्बिटल वाली है, और करेक्ट ऑर्डर जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा B, A और C और D वैसे ही रहेंगे। क्या आपको ये बात समझ में आई है कि ये जो मैंने आपको वेकेंट 3D ऑर्बिटल की कहानी पढ़ाई है, इसमें भी जो है वो लॉजिक है पूरा पूरा बैक बॉन्डिंग से रिलेटेड, और केवल यही क्यों करेगा, तो इसके लिए बैक बॉन्डिंग का टॉपिक आपको पढ़ाया जाता है। तो आप यही याद रखना कि हेलोजेंस के अंदर ये जो क्लोरीन है ये अलग कलाकारी शो करेगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है सभी को, बोलो यार। यस सर। ठीक है, और ये टॉपिक भी रेजोनेंस से रिलेटेड है। अगर मेटा पोजीशन पे होता ना, मेटा पे, जैसे ये वाला पैरा पोजीशन पे है, सारे के सारे ग्रुप सेम पोजीशन पे है पैरा पे, अगर ये सारे के सारे मेटा पे होते ना, तो मेटा पे ये काम क्लोरीन नहीं कर सकता, क्योंकि मेटा पे तो कोई रेजोनेंस का सवाल ही पैदा नहीं होता। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5th की बात करते हैं। देखो सबसे पहले मैं आपको इसमें से H प्लस निकाल के दिखाता हूँ कि क्या बनेगा। ये C पे माइनस बनेगा, ये Cl, ये Cl, ये Cl। ठीक है, इसमें से अगर H प्लस मैं निकाल दूं तो ये क्या बनेगा, C पे माइनस बनेगा, फ्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन। बताओ ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, CHF3 या CHCl3, ये बताओ भाई। CHCl3। CHCl3 क्यों होगा, क्लोरीन का तो माइनस का इफेक्ट कम है, बता भाई। सर क्योंकि सर इसका 3D वो ऑर्बिट वेकेंट है ना। क्लोरीन का 3D ऑर्बिटल वेकेंट है और जिस कार्बन के साथ ही लगा है उस पे माइनस है, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कहां पे करेगा, वेकेंट 3D ऑर्बिटल में, और यहाँ पे इसको रेजोनेंस प्रोवाइड हो रही है एक तरीके से। ये रेजोनेंस का मिसलेनियस केस मैंने आप लोगों को लिखवाया था, जब मैं टाइप्स ऑफ रेजोनेंस आपको लिखवा रहा था उसमें ये लास्ट केस मैंने आपको पढ़ाया था, तो यहाँ पे रेजोनेंस हो रही है।
फ्लोरीन इंडक्टिव करेगा, जहाँ पे रेजोनेंस है वो ज्यादा डोमिनेटिंग है, दैट्स व्हाई CHCl3 इज मोर एसिडिक ओवर CHF3। लगेगा तो CHF3 बट आंसर है CHCl3। कमाल की बात है। चलो आ जाओ, और कमाल की बातें आपके साथ करते हैं। आप मुझे बताओ NO2 ग्रुप कौन कौन से इफेक्ट शो करता है। देखो अब एक बात सबको क्लियर है कि एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करते हैं तो H+ निकालते हैं और O पे माइनस की स्टेबिलिटी चेक करते हैं। पिछली 2 क्लासेस से यही सेम काम करते आ रहे हैं, तो मैं अब आपको इतना एक्सप्लेन नहीं करूंगा। डायरेक्ट मुझे आप लोग बताइए कि NO2 जो ग्रुप लगा हुआ है ये ऑर्थो पोजीशन पे लगा हुआ है। सबसे पहली बात है ये कौन कौन सा इफेक्ट शो करेगा, बताओ। माइनस आई, सर माइनस आई। माइनस आई, माइनस माइनस आई। माइनस आई, बस माइनस आई करेगा। NO2 के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी बार बनाए मूर्खों, माइनस सर आर और माइनस रेजोनेंस। आई आपको कहना चाहिए, ठीक है। अब रेजोनेंस जो है वो मेटा पोजीशन पे वर्क नहीं करती, ये भी मैंने पता नहीं कितनी बार आपको बता दिया, तो आप यहाँ पे केवल माइनस आई बोलो। और रेजोनेंस जो है वो पैरा पोजीशन पे वर्क करती है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो माइनस आर और माइनस आई दोनों शो करेगा। सही है। अब आप मुझे बताओ रेजोनेंस डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है क्या? नो सर। नो सर। नहीं सर नहीं होता। नॉट डिस्टेंस डिपेंडेंट। तो आप मुझे बताओ सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? सब पहला ए होगा फिर बी होगा फिर सी होगा, क्योंकि आई डिस्टेंस डिपेंडिंग होता है। क्योंकि सर आई पहला ए डिस्टेंस होगा फिर डिपेंडेंट सी है, फिर बी। ठीक है। तो आपको लग रहा है कि सबसे ज्यादा एसिडिक ये होगा, राइट। जैसे अगर मैं ए डाल देता हूँ, इसको बी डाल यस देता हूँ सर। और इसको सी डाल देता हूँ। देखो बी तो सबसे लास्ट में ही चला गया क्योंकि विड्रॉइंग केवल ही माइनस आई है और दोनों जगह पे माइनस आर प्रेजेंट है। क्या आपको ये बातें समझ में आ रही है? पहले तो ये बताओ। अरे अरे सर, तो आपका जो ऑर्डर लग गया वो क्या लग गया? ए लग गया पहले, सी लग गया, ACB। ACB। हाँ ये सबको लग रहा है बिल्कुल। अरे बोलो यार, सबको यही लग रहा है। यस सर। जो आपको लग रहा है वो क्या हो जाता है फिर? गलत। इसके बाद नहीं होगा, टेंशन मत लो, गलत ही होना था अभी के हिसाब से, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो सही बात। सही बात ये है कि यहाँ पे एक और सीखने की बात है, कमाल की बात है, जादुई बात है। वो ये है कि यार आपने एक टॉपिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो है वो पढ़ रखा है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन कौन शो करते हैं। देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है क्या चीज? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कुछ नहीं है, इंटरेक्शन होती है नाइट्रोजन के साथ, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं, मेरे पास ये ऑक्सीजन है और ये डबल बॉन्ड हुआ है, ठीक है। तो होगा क्या कि ये जो OH है ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर जाएगा। ये आपको बात समझ में आ रही है? ये कौन सी पोजीशन है? ऑर्थो। ऑर्थो पे क्या हो जाएगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऐसा इसलिए हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन की अलाइनमेंट इस तरीके से है कि वो हाइड्रोजन के पास है और हाइड्रोजन के साथ बिल्कुल ही मतलब बिल्कुल ही इसके संबंध जो है वो ज्यादा गहरे हो गए हैं, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो ये एक रिंग सा बना लेते हैं जिसकी वजह से इस कंपाउंड की जो स्टेबिलिटी है इसको H को जाने नहीं देता बेसिकली। अगर H+ बन के जाएगा ही नहीं तो उसकी क्या होगी स्टेबिलिटी, आप खुद ही सोचो। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? तो अब आपको याद रखना है कि यार यहाँ पे क्या चक्कर क्या पड़ रहा है। देखो सबसे पहली बात, आपने बिल्कुल सही सोचा था, आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि रेजोनेंस से देख नहीं पा रहे थे और माइनस आई DNP होता है तो माइनस आई ज्यादा, तो ए आपका आंसर आ रहा था, जो हो गया आपका गलत, क्योंकि आपने यहाँ पे नई बात सीखनी थी। अब आप बोलो कि यहाँ पे हो रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कौन सी बॉन्डिंग? हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिख दिया आप लोगों ने, ठीक है। तो ये बेसिकली आपकी हो रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से H+ यहाँ से जा नहीं सकता, तो जा कहां से आसानी से सकता है ये बताओ। अब फिर वो जा तो C से आसानी से सकता है। कोई बोलो यार, क्या आपको ये कहानी समझ में आई? इसके बाद आपको A ही लगाना है, क्योंकि -R तो जहां पे है वहां पे ऑर्डर आएगा ही आएगा। देखो ये इंडक्टिव इफेक्ट को डोमिनेट कर गया ऑर्थो पे। जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग at ortho position, at ortho dominates, कौन से इफेक्ट को डोमिनेट कर गया? इंडक्टिव को। तो आपने खाली इंडक्टिव को ही डोमिनेट कराना है। आप ये मत कहना यहाँ पे कि सर ऐसा है कि अगर ये इंडक्टिव को कर गया तो रेजोनेंस को भी करवा दो, फिर तो ये लास्ट में लग जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं करना आप लोगों ने भाई, बी तो पीछे ही रहेगा। क्या आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई, पहले ही बताओ। भाई बोलो यार, ये करेक्ट ऑर्डर है।
तो आपको जो लग रहा था वो रॉन्ग लग रहा था और जो करेक्ट है वो कुछ इस तरीके से। क्या आपको कहानी समझ में आई? पहले तो ये बता दो भाई, और बोलो यार। यस सर। और सर भी एक सर बार रिपीट कर दो। एक बार रिपीट कर दें। एक बार तो ऐसा है बेटा कि आपको ये लग रहा था रॉन्ग वाला, पहले तो ये बताओ यहाँ तक आया था आपको समझ में? यस सर, ये आ गया था। ये आ गया था, बट बेटा सी जो ए में है ना, ए में चक्कर है। ए को मैंने यहाँ पे दोबारा से बना रखा है, ये ए वाला स्ट्रक्चर देखो रिपीट दोबारा बना रखा है। ए में क्या है कि NO2 के पास होने की वजह से H और O में जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। एक तरीके की इंटरेक्शन है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है क्योंकि हाइड्रोजन पे डेल्टा प्लस ज्यादा होता है और ऑक्सीजन पे डेल्टा माइनस ज्यादा होता है। इस वजह से माइनस को प्लस बहुत ज्यादा पसंद रहता है। तो जब ये H प्लस बन के जाएगा ही नहीं, यहाँ से इसको जाने ही नहीं दे रहा H प्लस बन के। नाइट्रोजन वाला जो ऑक्सीजन है, जो NO2 वाला ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कह रहा है बेटे यहीं बैठ, तू तो स्टेबल रिंग स्ट्रक्चर बना ही रहा है मेरे साथ में, तू कहाँ जा रहा है? ठीक है, तेरे को मैं जाने नहीं दूंगा। अगर इसको मैं जाने ही नहीं दूंगा तो फिर ये H प्लस निकलेगा ही नहीं, और जो H प्लस अगर निकलेगा ही नहीं तो एसिडिक फिर कम हो जाएगा। इसीलिए जो सी और ए में था ये वाला कंसेप्ट, ये जो है वो इंटरचेंज हो जाएगा। पहले सी आ जाएगा और फिर ए आ जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? यस और नो पहले तो ये बताओ। यस सर। क्लियर होगी सर बात कि नहीं होगी? बोलो। हाँ बेटा बोलो। सर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से लेस एसिडिक हो रहा है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से लेस एसिडिक हो रहा है, यस। ठीक है, और ये फिनॉल वाला केस है, ओके सर। और ये फिनॉल में NO2 लगा है। ये बात याद रख लोगे सारी एक साथ बातें। बोलो, आराम आराम से बढ़ रहा हूँ, आपको जो पूछना है पूछ लो। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन। सारे कंसेप्ट एक साथ बता रहा हूँ और आपको घर पे इसको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करनी पड़ेगी। और जहां पे जो बात आपको नहीं समझ में आ रही है, हर एक का रीजन आपको हिंदी में लिखना पड़ेगा, इंग्लिश में लिखना पड़ेगा, लिखना जरूर पड़ेगा अपने नोट्स में। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर, और इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में भी एक डिफरेंस है, वो भी मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, सबसे पहले आप ये देखा करो कि ग्रुप्स कौन कौन से लगे हुए हैं। सबसे प्रायोरिटी 1 का काम क्या होता है कि ग्रुप्स कौन से लगे हैं। सर एक बार ये देख लेते हैं। ठीक है, कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ का तो क्वेश्चन है, इसे आपको बताइए। सर NO2 ग्रुप लगा हुआ है, NO2 ग्रुप क्या काम करेगा? NO2 ग्रुप क्या काम करेगा? NO2 ग्रुप कौन कौन से इफेक्ट लगाएगा? देखो ऑर्थो और पैरा पे लगाए, इसका मतलब -R और -I इधर दोनों लगा माइनस है। आर। ठीक है, ये वाला ग्रुप भी -R और -I लगाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसको अगर मैं ABC डाल देता हूँ यहाँ पे, तो C वाला तो लास्ट में हो जाएगा बेटे। ठीक है, C को तो लास्ट में लगा दो क्योंकि इस पे तो कोई विड्रॉइंग ग्रुप है नहीं, और आपको पता है विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है। अब तक इतना तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को? अरे बोलो यार, इतनी बात तो यस समझ सर। में आ रही है? राइट। अब ना सर आप यहाँ पे एक चीज कह सकते हो, वाया पिछला क्वेश्चन आप कह सकते हो कि सर ए वाले में ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है क्योंकि वो ऑर्थो पोजीशन पे पड़ा हुआ है, इसलिए कम एसिडिक होगा। ठीक है, बट आपको अब यहाँ पे ये बात याद रखनी है कि यहाँ पे 3 ग्रुप्स लगे हुए हैं जो -R और -I दोनों दिखाते हैं। तो इस बात की डोमिनेंस कहीं ज्यादा है ओवर वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला कंसेप्ट। आप समझे ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला कंसेप्ट तो रेजोनेंस को भी ओवरकम नहीं कर पाया था, अगर आपने पिछले क्वेश्चन में देखा होगा तो। राइट, तो यहाँ पे तो 3 ग्रुप्स लग रहे हैं, तो इसका नाम होता है पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड, ये मैंने आपको इसका PKA भी शायद लिखवाया हुआ है। ठीक है, वरना आप इसको नेट पे भी कंपेयर कर सकते हो। तो आप एक बात याद रखना, मोर द नंबर ऑफ विड्रॉइंग ग्रुप्स, जो ज्यादा पावरफुल विड्रॉइंग ग्रुप्स लगे हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ पहले उनके हिसाब से ही देखी जाती है। पिछले क्वेश्चन में तो एक छोटा सा कंसेप्ट था बस, और वो भी सिमिलर चीजों में लग रहा था, जहां पे एक NO2 ग्रुप और एक NO2 ग्रुप में कंपैरिजन था, केवल वहीं लग रहा था। अब अगर ऐसा हो गया कि एक पे मल्टीपल NO2 लगे हैं और एक पे कम लगे हैं, तो फिर यार वो मल्टीपल वाला ही जीत जाता है। क्या आपको ये कहानी समझ में आ रही है? कोई बोलो यार, आगे बढ़ जाएं। आगे बढ़ रहे हैं, धमाकेदार कॉन्सेप्ट रास्ते में है। ठीक है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, बस ये एक क्वेश्चन। ठीक है, और ये इस तरीके का क्वेश्चन आपका। तो सर इसका पिछले वाले क्वेश्चन का ऑर्डर ABC होगा? पिछले वाले क्वेश्चन का ऑर्डर, हाँ बेटा ABC होगा बिल्कुल। ठीक है, ये लो, ये आपने बताना है मुझे। ठीक है,
इस सारी कहानी का निचोड़ है आपका। ये आप कर सकते हो बिल्कुल क्वेश्चन, ट्राई, यू कैन ट्राई दिस। ABCD मान के चलना आप लोग इनको, ठीक है। करें क्या? आ जाओ फटाफट से, देखो लिखना छोड़ो, नोट्स में आपको भेज दूंगा, नोट्स की टेंशन मत लेना। काफी सारे क्वेश्चन कराने हैं, आज नहीं छोड़ सकते, आज पूरा करना पड़ेगा टॉपिक, ठीक है। फटाफट 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 इधर देखो मेरे साथ में, क्वेश्चन नंबर 2 पे देखो, इस पेज के क्वेश्चन नंबर 2 पे। सबसे पहले आपको ये तो पता है एसिडिक सेंस कंपेयर कर रहे हैं, और आपको ये पता है कि यार यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स लगे हैं। डिफरेंट ग्रुप्स में आपको ग्रुप्स की क्वालिटीज को पहचानना है, ठीक है। तो ग्रुप्स की क्वालिटीज क्या क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ये आपका CH3 ग्रुप लगा है, इसे आप भली भांति अब जानते हो, कई बार देख चुके हैं। कौन कौन से इफेक्ट लगाता है बताना, देखें जरा किसको मालूम है, बताओ कौन से इफेक्ट लगाता है सर CH3? प्लस आई। प्लस प्लस आई, आई। प्लस आई, प्लस आई, बस हाथ जुड़वा लो तुम मुझसे, कभी तो कुछ तो कभी तो पूरा आंसर दिया करो। अरे प्लस हाइपर आर, प्लस प्लस कॉन्जुगेशन आर, भी करवाया था और प्लस एच। प्लस आई भी करवाया था, दोनों बताते क्यों नहीं हो तुम यार। क्लोरीन पे लोन पेयर होता है इसलिए ये प्लस आर भी दिखाता है, और माइनस आई क्यों दिखाता है, क्योंकि हेलोजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, और प्लस आर इसका किसी काम का होता नहीं है, डोमिनेटिंग नहीं होता। ऐसे ही अगर मैं OMe की बात करूंगा, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा है एक Me के साथ, Me स्टैंड्स फॉर मिथाइल ग्रुप होता है, मिथाइल मतलब CH3, कंफ्यूज होने की बात नहीं है, वो CH3 दिया हुआ है, राइट। किसी पे भी लोन पेयर होता है तो वो प्लस आर का काम करता है और माइनस आई का काम करेगा, बट इस केस में इसका माइनस आई डोमिनेटिंग नहीं होता, ज्यादातर रेजोनेंस ही डोमिनेटिंग करती है ओवर इंडक्टिव, बस हेलोजन के केस में इंडक्टिव डोमिनेट कर जाता है, ठीक है। जहां पे NO2 लगा है, NO2 में प्लस सॉरी NO2 में माइनस आर है और माइनस आई है। अब आप बताओ सबसे ज्यादा एसिडिक आपको कौन सा लग रहा है, पहले तो ये बता दो ABCD में से। सर NO2। NO2 वाला लग रहा है, तो D सबसे ज्यादा हो गया। अब बताओ कौन लग रहा है? सर बी। अब B आएगा। देखो विड्रॉइंग सर वाले, बी। अब तक इतना कंसेप्ट बन जाना चाहिए कि जहां जहां पे सर ने विड्रॉइंग लगाए हैं वो बने हुए कॉन्जुगेट बेस को स्टेबल ही करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, और जहां डोनेटिंग है वहां अनस्टेबल करते हैं। अब जो इफेक्ट ज्यादा से डोनेशन कर रहा होगा उसको और अनस्टेबल कर रहा होगा, वो और कम एसिडिक बन रहा होगा, सिंपल कंसेप्ट। सर फिर C आएगा फिर A। फिर सी और ए। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप देखो हाइपर कॉन्जुगेशन है इधर, और इधर प्लस आर है, ज्यादा डोमिनेटिंग कौन सी है? प्लस आर ओवर हाइपर कॉन्जुगेशन। रेजोनेंस अब यहाँ पे स्टेबिलिटी का काम नहीं कर रहा, ये प्लस आर है, इलेक्ट्रॉन डोनेशन वाली रेजोनेंस है, माइनस को और ज्यादा बढ़ाएगा डोनेट करके और ज्यादा अनस्टेबल करेगा, इसलिए पहले आप लोगों का A आएगा और फिर आप लोगों का क्या आएगा? C आएगा। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? कोई बोलो यार। यस सर। क्लियर है? सर एक बार एक एक बार बार ए का रीजन बताना सर। A और C में कंफ्यूजन है। A और C में क्या है कि आप देखो C पार्ट को, C में बेटा रेजोनेंस होगी, और कौन सी होगी? डोनेशन वाली होगी। डोनेशन वाली रेजोनेंस का अर्थ होता है कि माइनस को और बढ़ा देना, आपको O पे माइनस को कम करना था, O पे माइनस को बढ़ाना नहीं था, ठीक है। O के माइनस को कम करने के लिए आपको क्या करना है? विड्रॉइंग ग्रुप लगाना है। आपने दे के मारा डोनेटिंग, CH3 भी डोनेटिंग है और OMe भी डोनेटिंग है, बट ज्यादा पावरफुल डोनेटिंग कौन सा है? जहां पे रेजोनेंस से हो रही है या जहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन से हो रही है? ऑब्वियसली जहां पे रेजोनेंस से हो रही है, बिकॉज रेजोनेंस इफेक्ट इज मोर डोमिनेटिंग देन हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, इसीलिए अनस्टेबल ज्यादा कर रहा है बने हुए कॉन्जुगेट बेस को, इसलिए लास्ट में इसको रखा गया, ठीक है। ओके सर, आगे समझ। अब देखो ध्यान से NO2 को, नीचे वाला क्वेश्चन देख लो आप लोग। अच्छा, नीचे वाले क्वेश्चन में एक और ट्विस्ट ऐड कर दिया मैंने यहाँ पे वैरायटी बदल दी है। मैंने 2 एसिड ले लिए हैं और 2 अल्कोहल ले लिए हैं,
आप बताओ एसिड और अल्कोहल में ज्यादा एसिडिक कौन था, वाया पीके वैल्यूज क्या करवाया था? ये क्वेश्चन क्लास में करवा चुका हूं मैं सभी को कि एसिड का जो पीके वैल्यू सर है एसिड्स। वो काफी कम होता है, इसीलिए उनकी एसिडिटी ज्यादा होती है। अरे बोलो यार। तो ग्रुप कोई भी लगाओ, अगर एसिड और अल्कोहल में आप फर्क जानना चाह रहे हो तो ज्यादा एसिडिक आपके एसिड ही होते हैं। देखो एसिडिक स्ट्रेंथ जानने के लिए फिर हम क्या करेंगे, सब पे से H+H+H+ निकालेंगे, बने हुए O की माइनस की स्टेबिलिटी देखेंगे। अब आप इन दोनों को अलग कंपेयर करो और उन दोनों को अलग करना, क्योंकि एसिड से एसिड तो ज्यादा ही होते हैं क्योंकि, ठीक है ना। NO2 ग्रुप कौन कौन से इफेक्ट दिखाएगा, -R और -I। ये कौन से इफेक्ट दिखाएगा, +H और +I। तो CH3 तो काम खराब करता है, तो इनमें तो ये हो जाएगा ऑर्डर, राइट। इसके बाद बात करूंगा मैं आपसे, इसको ABCD डाल देते हैं पहले, राइट। तो अब यहाँ पे बेटे D तो ज्यादा हो गया और फिर C हो गया, वो तो कोई चक्कर की बात ही नहीं है। अब A और B में कंपैरिजन कर लो आप लोग। B में डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, डोनेटिंग ग्रुप तो आपका काम खराब ही करेगा, तो A वाला जो है वो विड्रॉइंग लगा है, इसलिए A और B इस तरीके से इसका ऑर्डर आ जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट जनता? जल्दी बोलो, जल्दी बताओ, यस और नो? यस सर। यस। आगे सर। अगला क्वेश्चन धमाकेदार, धुआंधार, होश उड़ा सकता है, बट यू कैन डू इट एट द सेम टाइम। देखो ये एक ही मॉलिक्यूल है पूरा का पूरा, और इसमें 3 वैरायटी के H प्रेजेंट हैं, अभी आपको दिखेगी जो H+ बन के निकल सकते हैं। मैं ABC डाल देता हूँ, इसको A B C। आपको ये बताना है इनमें से कौन सा हाइड्रोजन जल्दी H+ बन के निकलेगा और क्यों, ठीक है। बताओ सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा हो जाएगा A B और C में से, बताओ और क्यों। देखो सबसे पहले अगर मैं A का H+ निकाल दूं तो ये क्या बनेगा, आपको थोड़ा वैसे एनालाइज करना पड़ेगा यार। ये O का माइनस बचेगा सर, ठीक है, और बाकी OH ये तो ऐसे के ऐसे ही रहेंगे अभी, ठीक है। समझे कि नहीं समझे, बताओ क्या यहाँ पे। अच्छा अगर आप HB निकाल दोगे, कौन सा निकालेंगे, HA। अगर आप HB निकाल दोगे, आपको पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, आप तो सिर्फ समझो बेटे इस बात को, ये चल क्या रहा है यहाँ पे, करना कैसे होता है। आप बस ये देखो कि अगर HB निकाल दूंगा तो यहाँ O पे माइनस बचेगा और बाकी सब एज इट इज बचेगा। अगर आप यहाँ से HC निकाल दोगे तो क्या बचेगा, समझ रहे हो क्या किया यहाँ पे। सर एक तो एक पहले बार HC हाइड्रोजन निकलेगा। निकाल के देखें। आप ये बताओ कि HA HB या HC सबसे पहले कौन निकलेगा, सर HA। HA क्यों HA फिर निकलेगा, HC फिर HC। क्योंकि HA निकलने के बाद जो O पे माइनस बना हुआ है, इस O के माइनस को रेजोनेंस मिल रही है, अरे बोलो यार। हाँ सर और मिल रही है। इसका कंपैरिजन करोगे आप कहां से, इसका कंपैरिजन करोगे आप HB से, तो O का माइनस लगा हुआ है, अरे बोलो यार O का माइनस लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ, बोलो। हाँ सर लगा हुआ सर। लगा हुआ है ना, ये O के माइनस को भी रेजोनेंस मिल रही है, आप ऐसे कह सकते हो, ऐसी बात नहीं है। बट आप ये बड़े ध्यान से देखना, बड़े ध्यान से गौर करना कि ऊपर जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा उसमें इक्विवेलेंट रेजोनेंस हो रही है, और इक्विवेलेंट रेजोनेंस ज्यादा स्टेबिलिटी लाती है एज कंपेयर टू जब इक्विवेलेंट नहीं होती, राइट। तो रेजोनेंस तो दो जगह पे मिल रही है, बट ज्यादा रेजोनेंस अच्छे वाली कहाँ मिल रही है, ए को मिल रही है, इसलिए HA वाला जो है वो ज्यादा एसिडिक है। अगर मैं बात करूं आपका HC और HB को कंपेयर करो, तो आप C को देखो, C में तो रेजोनेंस का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि रेजोनेंस होगी किधर, इधर जाएगा तो आगे किधर जाएगा, नो कंजुगेशन, अरे बोलो यार, नो रेजोनेंस। एक जगह रेजोनेंस हो रही है, एक जगह नहीं हो रही, इसलिए पहले कौन आएगा, HB आएगा और फिर कौन आएगा, HC आएगा। क्या आपको ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर समझ में आया, अरे बोलो यार, यस सर। यस और नो, यस। क्या कहानी समझ में आ गई,
ठीक है। अब मैंने Yes, आपको एक sir. नई रेंज पे ले जा रहा हूँ, बिल्कुल ही प्यारी सी नई बात है, ठीक है। लास्ट कंसेप्ट मान लो इसको आप लोग, बट ये आपके फिर से जो है वो होश उड़ा सकता है, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एसिडिक स्ट्रेंथ का, और इसे समझने के लिए पूरा आपका जो है वो पूरा माइंडसेट चाहिए इस टॉपिक के लिए, परफेक्ट, ठीक है। और टाइम हमारे पास जो है वो लिमिटेड सा है, राइट। तो आप बड़े ध्यान से सुनना और समझना। मैं आपको थोड़ा पीछे से शुरू करवाता हूँ। ये क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी पहले करवा चुका हूँ, तो इसका आंसर मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ। देखो, अब मैंने सिस्टम चेंज कर दिया, मैं सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर रहा हूँ। आपको याद होगा मैंने इसका कॉमन नेम आपको फॉर्मिक एसिड याद करवाया, और इसका नाम एसिटिक एसिड याद करवाया, और इसका नाम बेंजोइक है। पहले वाले का बेंजोइक है, दूसरे वाले का फॉर्मिक है, तीसरे वाले का एसिटिक एसिड है। मैंने आपको इन दोनों में तो एक्सेप्शन करवाई थी कि ये नंबर 1 एसिडिक हो जाएगा, ये नंबर 2 एसिडिक हो जाएगा, राइट। और CH3 ग्रुप क्योंकि डोनेटिंग है, प्लस आई है, तो ये तो बिल्कुल ही खराब करेगा, तो ये नंबर 3 हो जाएगा। क्या आपको ये बात याद आ रही है? ये दोनों तो वाया pKa से करवाए थे, वाया pK वैल्यू से चेक करवाए थे दोनों। मैंने आपको बताया था ना pK वैल्यू चेक करना अगर आप हमारी थ्योरी काम नहीं करेगी तो, राइट। तो यार ये वाली तो वो वाली कहानी है, ठीक है। इसमें अगर आज के टॉपिक से मैं क्वेश्चन बनाऊं, मैं आपको बार बार ये तो ना बताऊं ना कि H+ निकालो, OK- की स्टेबिलिटी चेक करो, क्योंकि यार ये तो हम काफी बार कर चुके हैं, राइट। इतनी सी बात तो हमको पता ही है ना कि हमें करना क्या है इस टॉपिक में, यार H+ निकालना है, बने हुए OK- की स्टेबिलिटी चेक करनी है, माइनस चार्ज को कम करना होता है। कम करने के लिए हमें ये देखना होता है कौन सा ग्रुप। अब देखो यार, ये क्वेश्चन भी मैं फटाफट से ही आपको खुद ही बता रहा हूँ कि NO2 -R और -I दिखाएगा, CH3 +H और +I दिखाएगा। CH3 काम खराब कर रहा है, डोनेशन वाले ग्रुप अच्छे नहीं होते, इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ ही हो जाएगी। इसमें तो कोई डाउट नहीं है आप लोगों को, बोलो यार। नहीं सर। नहीं है, पक्की बात है, ठीक है। अब सुन लो ध्यान से जरा, कमाल की बात सुन लेना, अब तुम ज्यादा ही कमाल की है, ठीक है। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोगों को, ये है बहुत ही खतरनाक बात आज की। ये मेटा पोजीशन पे लगा दिया, और अब एक CH3 ग्रुप कौन सी पोजीशन पे लगा दूंगा, पैरा पे। अब आपको इसको कंपेयर करना है। आप कहोगे आपका आंसर पता है कैसे आना चाहिए था? सर देखो ऐसा है ना, सबसे पहले तो O पे माइनस आ जाएगा, माइनस को विड्रॉइंग ग्रुप चाहिए, बट यहाँ पे ना थोड़ा इसके साथ फ्रॉड हो रहा है, डोनेटिंग ग्रुप लगा है। ये डोनेटिंग ग्रुप +H दिखा सकता है, +I दिखा सकता है, ये केवल इंडक्टिव दिखाएगा, वो भी +I वाला। मेटा पे हाइपर कंजुगेशन काम नहीं करता, और ये हाइपर कंजुगेशन दिखाएगा और इंडक्टिव दिखाएगा। सर डोनेशन सबसे कम हो रही है बी में, तो बी को हो जाना चाहिए था सर सबसे ज्यादा एसिडिक, तो सबसे ज्यादा एसिडिक सर यहाँ पे बी होना चाहिए था। उसके बाद सर देखो हाइपर कॉन्जुगेशन तो जो है वो ऑर्थो और पैरा पे लगती है, और डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं होती है, रेजोनेंस की तरह होती है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन से आंसर नहीं देंगे, इंडक्टिव से देंगे। इंडक्टिव ज्यादा कहाँ पे लग रहा है सर? जहाँ पे CH3 पास है, और जहाँ पे CH3 पास है वहां पे अनस्टेबिलिटी और ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि +I इफेक्ट लगा हुआ है। तो सर अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी, तो A को पीछे होना चाहिए था और C को आगे होना चाहिए था, तो ऑर्डर आना चाहिए था ये। क्या आप सभी इस बात पे एग्री करते हो कि ऑर्डर यही आना चाहिए था अब तक की पढ़ाई के हिसाब से? बोलो यार, यस और नो? यस सर। यस, पर जो हमको लगता है वो क्या हो जाता है, गलत, ठीक है, क्योंकि हमने अभी तक टॉपिक नहीं पढ़ा है। तो यहाँ से सी ए भी आएगा, सी क्यों बी आएगा ए। बताना जरा, सी पहले क्यों आएगा बेटा? सी तो बिल्कुल नहीं आएगा पहले, ये किस आपने ये तुक्का मारा है? बिल्कुल ही इडियट वाली बात मत किया करो, पहले टॉपिक सुना करो, ठीक है। तुक्के मारने की क्लास ये नहीं चल रही है, तुक्के मारने का टाइम आपका एग्जाम में होता है, क्योंकि आप पढ़ के तो जाते नहीं, ठीक है। तो अब देखो आगे, इधर चुपचाप कंसेप्ट सुन लो, भयंकर कंसेप्ट है, तुक्के मार रहे हैं, ये आएगा। इधर देखो, सुनो, यहाँ पे ना एक्सपेक्टेड ऑर्डर यही होना चाहिए था, एक्सपेक्टेशन आपकी ठीक थी, ऐसी बात नहीं है, एक्सपेक्टेड ऑर्डर आपका यही था, बट एक्चुअल में जो ऑर्डर है वो सबसे ज्यादा एसिडिक आप लोगों का ए हो जाएगा, और फिर उसके बाद अगर मैं बात करूंगा फिर बी हो जाएगा, और फिर आपका सी रहेगा, तो ये आपका करेक्ट ऑर्डर है। अब इसको साबित करने के लिए कि ये करेक्ट क्यों है, और क्यों इस बार बी वाले को पहले नहीं रखा,
क्यों इस बार बी वाले को पहले नहीं रखा, जबकि यहाँ पे तो केवल एक ही डोनेटिंग इफेक्ट लग रहा है। तो इसका रीजन आपको मिलेगा जब आप अगला टॉपिक समझ लोगे। और अगले टॉपिक का जो नाम है, उस टॉपिक का नाम है ऑर्थो इफेक्ट। तो इसका जो रीजन है, करेक्ट रीजन जो है वो इसका क्या है, ऑर्थो इफेक्ट। राइट, इसको समझो आप लोग, ठीक है। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप इसको समझो। ये सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में ही अभी आप लोगों को चेक करना है, एसिडिक स्ट्रेंथ में। फिनॉल में चेक ये वाला इफेक्ट करने मत बैठ जाना, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, पूरे एग्जाम्पल अलग अलग हैं, ठीक है। अब देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड में हमने ऑर्थो इफेक्ट का टॉपिक किस तरीके से पढ़ा था। ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, है ये कार्बोक्सिलिक एसिड? बोलो यार, यस और नो? यस सर। बोलो यार। यस अच्छा, मुझे एक बात बताओ आप लोग, अगर मैं आपको ये कह दूं कि आप लोग इसको देखो जरा, इसमें रेजोनेंस करवाओ, ये इधर और इसको इधर भेजो, ठीक है। अगर आपने इसको इधर और इसको इधर भेजा तो क्या बनेगा, कार्बन O पे माइनस, और यहाँ बनेगा डबल बॉन्ड O पे प्लस, और ये हाइड्रोजन। राइट और रॉन्ग, पहले बताओ। राइट, ठीक है। राइट। अब आप ये देखो कि सर ऐसा है ना, ये ऑक्सीजन है इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऑक्सीजन कौन है, सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इस पे प्लस देख के ना खून खोल जाता है इसका, और ये क्या करता है, यहाँ से H प्लस लेता है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेता है और इसे भगाता है H प्लस बना के। दैट्स व्हाई वी कॉल इट एसिडिक। यस और नो कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? बोलो यार, ये बात कर सकते हैं हम यहाँ यस। पे? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं यार। यही तो वजह है कि वो एसिडिक ज्यादा है ओवर अल्कोहल। राइट, O पे प्लस आ गया यार, रेजोनेंस करवा दी पहले, तो रेजोनेंस तो हो ही जाएगी ना। राइट, अब मैं एक और कंडीशन बनाता हूँ सेम। मैंने कहा ये सेम रेजोनेंस करवा दो, पर इस बार एक काम करना, इस बार बेटे एक काम जरूर करना, ठीक है। इस बार एक काम करना, चलो दोबारा से बेटा सुन लो, नोट करने की गलती मत करना इस टॉपिक में, दोबारा नहीं बताऊंगा, वीडियो देखते रहना। फिर ये लो, ये लो, यही बनेगा यस और नो। पहले तो यस और नो जवाब कर दो मेरे को, ठीक है। अब मैंने ना इसमें चेंज कर दिया, मैंने यहाँ तो बनेगा पे मैंने एक ग्रुप लगा दिया, जी का मतलब कोई भी एक ग्रुप होगा अभी, ठीक है। मैंने यहाँ पे भी लगा दी ग्रुप। माय गॉड, ओ माय गॉड, यहाँ पे पता है क्या हो रहा है, यहाँ पे पता है क्या हो रहा है, इधर देखो, सुनो सुनो सुनो। मैं आपको कह रहा हूँ कि ग्रुप लगाने से, क्या लगाने से, ग्रुप लगाने से कौन सी पोजीशन पर, ऑर्थो पोजीशन पर। क्योंकि आप कौन सा इफेक्ट चेक कर रहे हो, ऑर्थो इफेक्ट। और ऑर्थो इफेक्ट कब होगा, जब ऑर्थो पोजीशन पे कोई बड़ा ग्रुप होगा। व्हेन ऑर्थो पोजीशन हैज एनी ग्रुप, तभी ऑर्थो इफेक्ट चेक करोगे। अरे बोलो ना यार, अरे बोलो। एक बात और याद रखो, ऑर्थो इफेक्ट इंक्रीजेस एसिडिक स्ट्रेंथ एब्रप्टली। माय गॉड, एब्रप्टली इंक्रीज कर देगा। व्हाई, हाउ कम? जबकि ग्रुप तो डोनेटिंग भी हो सकता है और काम खराब भी कर सकता है। मेरी बात सुनना बड़े ध्यान से भाई, ये जो ग्रुप है ना, ये जो जी ग्रुप है, ये जो जी ग्रुप है, ठीक है, ये ग्रुप और ये पूरा ग्रुप, ठीक है, ये आपस में करेंगे रिपल्शन। ये आपस में क्या करेंगे, रिपल्शन। अगर ये आपस में रिपल्शन करेंगे तो रिपल्शन करने से COOH ग्रुप becomes totally out of plane। प्लेन से बाहर। प्लेन से बाहर का क्या मतलब है, अभी दिखाता हूं मैं आप लोगों को। Therefore no resonance with benzene is now possible। भाई कमाल का टॉपिक है, इधर सुन लो बड़े ध्यान से सुनो। मैं आपको कह रहा हूं कि ये जो ग्रुप लगा है ना जी, ये कब, ये सबसे पहली बात इसकी पोजीशन है ऑर्थो।
अगर ऑर्थो पे लगा होगा तो ये ऑर्थो इफेक्ट आएगा, वरना अगर मेटा पे भी लगा होता तो इतनी सब कहानी हम नहीं पढ़ रहे होते। ऑर्थो पे लगा है, उसको धक्का मारा, धक्का मार के ये जो COH ग्रुप था इसको आउट ऑफ प्लेन ही पहुंचा दिया। मतलब अगर ये फ्लैट था ऐसे, अब COH को धक्का मारा तो COH को ऐसे होना पड़ गया, बिल्कुल तिरछा होना पड़ गया। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? COH की फीलिंग समझ में आ रही है? भाई रिपल्शन हो रही है, वहां पे बहुत ही तंगी हो रही है, वहां पे बहुत ही भीड़ भाड़ है, लड़ाइयां मच रही हैं, तो यार वो अपना रास्ता बदल लेगा। अब रास्ता बदलने से COH की क्या हो गया? बेंजीन से आउट ऑफ प्लेन हो गया। देखो ऊपर वाला COH ग्रुप बेंजीन से आउट ऑफ प्लेन नहीं है। अब सुनना मेरी बात बड़े ध्यान से, देखो मैं आपको कहता हूँ कि आप ये सोचो, कमाल की बात सोचो। ऊपर वाले केस में देखो, ऊपर वाले केस में O पे प्लस चार्ज है, यस और नो? पहले तो ये बता दो, क्या होगा? प्लस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेके H प्लस को भगाएगा, यस और नो? पहले ये बताओ तो शान बता भाई। वो आएगा। भगाएगा। तो क्या ये एसिडिक है एसिडिक। अब सुनो, इसकी भूख जो है, O पे प्लस की भूख कौन मिटा सकता है? बेंजीन भी तो मिटा सकता है रेजोनेंस करवा के। अरे बोलो यार ये सब यस सर। कर सकता है ना? अगर ऐसा किया तो O पे प्लस रिड्यूस होगा ना, एसिडिक स्ट्रेंथ रिड्यूस यस होगी सर। ना? अरे हो सकती है ना? यस और नो? यस। यस सर। अब आप इस केस को ना सिर्फ ऑर्थो इफेक्ट से ही कंपेयर करना है। इस बात को हर जगह बात मत करना कि भाई ये तो एसिडिक नहीं होगा तो सर क्या पढ़ा रहे हैं। ये बात सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि नीचे वाले केस से कंपेयर करो। अब आप एक बात देखो, यहाँ पे बेंजीन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं ली जा सकती है। यहाँ से ये काम जो है, ये काम जो ऊपर हो रहा है, ये काम यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब धक्का मारा तो आउट ऑफ प्लेन हो गया। आउट ऑफ प्लेन होने से प्लेन में होता तो ही तो रेजोनेंस होती ना यार। प्लेन में ही नहीं है, क्या करें? बेंजीन से इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता। अगर बेंजीन से इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता तो O पे जो प्लस की डेंसिटी है वो जहां पे ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है वहां पे ज्यादा है, और वहां पे ज्यादा जल्दी से H प्लस निकलेगा। दैट्स वाई जहां ऑर्थो इफेक्ट लगेगा वहां पे एसिडिक स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होगी, क्योंकि दूसरी जगह पे तो बेंजीन कई बार अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देके उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को थोड़ा कम कर रहा होगा। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? अरे बोलो यार। यस सर। ये जो रिपल्शन लग रही है इसको SIR भी कहते हैं। क्या कहते हैं? SIR। ये सिर्फ नाम है, नाम आपको कंफ्यूज करने के लिए होते हैं। स्टीरिक इनहिबिशन, स्टीरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस। हिंदी में आप समझो, रेजोनेंस में रुकावट। रुकावट के लिए हमको खेद है, ठीक है। ऐसा कौन बोले? ऐसा वो ग्रुप बोले जो ऑर्थो पोजीशन पे लगे हुए थे। तो अगर अगर रेजोनेंस रुक गई है, अगर रेजोनेंस रुक गई है बेंजीन से, तो यार वहां पे जो काम हो रहा है ना ऊपर, वो फटाफट कर सकती है और वो ज्यादा एसिडिक होगा। तो कुल मिला के आपको बस अल्टीमेटली अब यही याद रखना है, जहां पे भी ऑर्थो इफेक्ट लग रहा होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो हो जाएगी वो ऑटोमेटिकली सबसे पहले हो जाएगी। यानी कि अब आपकी जो नजरें हैं वो ऑर्थो इफेक्ट की तरफ सबसे पहले जानी चाहिए। अब आप इस पीछे क्वेश्चन नंबर लास्ट वाले को देखो, तो मुझे लगता है कि CH3 ग्रुप एक बड़ा ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है। यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लग रहा है? ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है, तो नंबर 1 पे एसिडिक ए हो जाएगा। अरे बोलो यार चुपचाप। अगर आपने पहचान लिया कि ऑर्थो लग रहा है, यस सर। अगर आपने पहचान लिया कि ऑर्थो लग रहा है तो चुपचाप उसको नंबर 1 पे रख देना। गेटिंग माय पॉइंट? अरे बोलो यार। फिर उसके बाद मेटा है, फिर उसके बाद पैरा है। अब इनको आप बाकी अपने टॉपिक से कंपेयर कर सकते हो कि सी में तो सर लास्ट में ही जाएगा, क्योंकि वहां पे दो दो डोनेटिंग ग्रुप लगे हैं, और बी जो है वो पहले आएगा सी से। ओए बोलो यार, आपको सिर्फ ऑर्थो इफेक्ट पे अलग से नजर बनानी है। एक बार आपने बना ली फिर आपका काम हो गया, समझो। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? बोलो यार यस सर। यस। ठीक है, अब देखना ध्यान से अगले इसी टॉपिक के एक बस आगे एक और बात है इसके अंदर नई, और ये टॉपिक में कुछ भी नहीं है, ठीक है। माय गॉड, एक पेज रह गया था क्या बीच में से? ये चलो ठीक है, इस पेज को साफ कर देते हैं जरा। ठीक है भाई,
है ना। अब देखो आगे, ये लो एक बस इसमें एक टॉपिक और है। Me मतलब CH3 होता है, ठीक है। देखो सबसे पहले आपने ऑर्थो इफेक्ट चेक किया, अब आप क्या करोगे, ऑर्थो इफेक्ट के अंदर बेसिकली होती क्या है, स्टीयरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस, रेजोनेंस में रुकावट आ जाती है, रेजोनेंस में रुकावट आने से एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो इंक्रीज होती है, ठीक है। अब ये डिपेंड करती है दो फैक्टर पे, डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर की कितना इनहिबिशन हो रहा है। नंबर वन करती है नंबर ऑफ ग्रुप्स पे, जितने ज्यादा ग्रुप्स होंगे उतना ज्यादा उसको धक्का मारेंगे और उतना ज्यादा आउट ऑफ प्लेन कर देंगे बेंजीन रिंग से, समझ में आ रही है। दूसरा है बल्की ग्रुप, जितना ज्यादा मोटा ग्रुप होगा, जितना ज्यादा भारी ग्रुप होगा, उतनी ज्यादा स्टीरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस होगी, उतना ज्यादा ऑर्थो इफेक्ट लगेगा। तो क्लियरली मुझे लगता है कि अगर मैं ABCD की बात करूं तो यार इन तीनों में ऑर्थो इफेक्ट ऑपरेट कर रहा है, मुझे दिख रहा है। अब मुझे ये पहचानना है सबसे ज्यादा ऑर्थो जहां पे है वहां पे एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है। तो अगर मैं इसको A B C, सर सबसे ज्यादा डी में होगा। सबसे ज्यादा D में होगा इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि यार इतने बड़े बड़े ग्रुप्स लगे हैं, CMe मतलब कार्बन पे भी और 3 कार्बन लगे हुए हैं, राइट। वहां पे 2 कार्बन लगे हैं, वहां पे 1 लगा हुआ है। तो आई थिंक दिस इज क्लियर फ्रॉम द अबव टॉपिक। यार ये वाला टॉपिक एसिडिक स्ट्रेंथ में इस तरीके से जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? यस और नो बोलो यार। यस सर। यस और नो, हाँ बेटा बोलो। यस सर। सर ये तो कंसेप्ट है कि रेजोनेंस में रुकावट की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, ये सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड के ये लिए है ना? सिर्फ यही है, सिर्फ यही है। ये फिनॉल में ऐसा कोई केस नहीं था, नहीं था, नहीं था। फिनॉल में ऐसा कोई भी केस नहीं था। ये केस आपने अभी कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर ही देखा है, तो आपको यहीं के लिए याद रखना पड़ेगा। और जब भी पेपर में आता है यहीं से क्वेश्चन मिलता है, ठीक है। एमबीएन में काफी बार ये मेंस के पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, याद रख लो। ये जितने हमारे बीच में एमबीएन वाले हैं 2-4, ठीक है, उनके स्कूल के अंदर पूछा जाएगा। एमडीपीएस के अंदर जो मेंस का एडवांस का पेपर बनाते हैं, फॉर श्योर गारंटीड है पूछा ही पूछा जाएगा, ठीक है, जब आपका जीओसी का टेस्ट होगा तब, ठीक है ना। बाकी ये क्वेश्चन मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, बीच में झूठा दे जाता है, ठीक है। इसके अंदर एक एक्सेप्शन भी है, मैं आपको इसकी एक एक्सेप्शन लास्ट और करवा रहा हूँ, ये भी आपके लिए एक नया ही कंसेप्ट बैठेगा। बट आप मुझे बताओ कि आपको आंसर क्या लग रहा है और क्यों लग रहा है, ठीक है। सही गलत की आप टेंशन मत लो, आप तो अभी टॉपिक सीख रहे हो, राइट। हाँ मुझे बताओ बस आपको क्या लगता है। ऑर्थो इफेक्ट का टॉपिक तो चल ही रहा है, आप बताओ क्या आपको दोनों जगह पे ऑर्थो इफेक्ट लगता नजर आ रहा है थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं, पहले ये बताओ। यस सर। यस सर। आ तो रहा है पर सर ज्यादा। अब बल्कि ग्रुप कौन सा लग रहा है, बल्कि कौन सा लग रहा है? सर OCH। OCH3। सर OCH3। अच्छा तो फिर OCH3 जो है वो ज्यादा धक्का मारेगा और फिर ये ज्यादा एसिडिक होगा। यस। तो अगर मैं इसको A और B डालूं तो आपने कहा कि B इज मोर एसिडिक देन A, ऐसा हमको लगता है, और हमको जो लगता है वो क्या हो जाता है, गलत, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है कि आप सबसे पहले ये याद रखने वाला कंसेप्ट है, आप टेंशन मत लो, पर ये कंसेप्ट से समझना। सबसे पहली बात, हम एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे चेक करते हैं, O पे क्या लगा देते हैं, माइनस लगा देते हैं, ठीक है। फिर ये क्या बना रहे हैं, OH, O और H। ये आपको दिख रहा है या बिल्कुल ही मतलब गड़बड़ हो गई है, इसको हटाओ, राइट, छोड़ो, दोबारा बनाते हैं इसको, देखना यार इसको, है ना। इसको यहाँ बनाते हैं -H+ निकाल के अलग से। ये O पे माइनस है, इस O पे माइनस के साथ क्या बना दो, OH बना दो, राइट। और दूसरी जगह पे जो COO, O पे माइनस था, यहाँ O लगा दो और यहाँ CH3 लगा दो,
ऐसे ही होता है ये ग्रुप, ठीक है। अब मेरी बात सुनना जरा ध्यान से, ठीक है। आपने H+ निकाला, आपने H+ निकाला तो O पे माइनस आ गया। अब जो O पे माइनस है उसको यार ये हाइड्रोजन दिख रहा है और O पे तो पूरा प्रॉपर प्यारा सा माइनस है, तो O और H के बीच में हो जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी बॉन्डिंग? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। अगर ये इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, देयरफॉर मोर एसिडिक हो जाएगा। अरे बोलो ना यार, अरे यार ये Yes. देयरफॉर मोर एसिडिक हो जाएगा। अगर कंजुगेट बेस ही स्टेबल बन गया तो फिर तो ये ज्यादा एसिडिक हो गया ना यार, वही बोलो यार। तो यहाँ पे दूसरी साइड पे आप देखो कि O पे माइनस को H तो Yes. कहीं से दिख नहीं रहा, तो इसका मतलब जो है यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट काम नहीं कर रहा है बेसिकली। ऑर्थो इफेक्ट इज नॉट वर्किंग हियर, ऑर्थो इफेक्ट इज नॉट वर्किंग हियर। यहाँ पे कौन सा इफेक्ट काम कर रहा है? यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये कैसा इफेक्ट है? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, इंटरेक्शन है ना, इज वर्किंग हियर, राइट। एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस ऑफ COO माइनस। क्या आपको ये कहानी समझ में आ रही है? पहले तो ये बताओ यार। यस यस सर। यस, ठीक है। तो ये जो थी यार वो मतलब बढ़िया सी प्यारी सी बातें थी कुछ आपके साथ करी हुई, ठीक है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है, आप लोग उसको कर लेना, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करोगे, एक दो क्वेश्चन चलो मैं कराता हूँ, मैं बाकी होमवर्क में भेज दूंगा। ये NO2 यहाँ पे लगा हुआ है, ये NO2 यहाँ पे लगा हुआ है, मेटा पे लगा देते हैं, ठीक है। ये फटाफट से आंसर दे दो मुझे अब, राइट। ये यहाँ पे लगा हुआ है। आप मुझे बताओ क्या आपको ऑर्थो इफेक्ट की भनक लग रही है? सबसे पहली बात, ये फिनॉल नहीं है। फिनॉल में NO2 जब ऑर्थो पे था तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मसला उठा था, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा। माय गॉड, क्या बोल रहे सभी। अरे भाई पीछे फिनॉल में केस करवाया था, NO2 जब ऑर्थो पे था तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही थी, यहाँ पे ऐसा कोई केस नहीं है, ये फिनॉल नहीं है, पहली बात है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट लगेगा, तो जहां पे ऑर्थो लगा नहीं उसको नंबर 1 एसिडिक करार दे देना। बाकी इफेक्ट चेक कर लो यार, ये कौन सा इफेक्ट लगा रहा है? -R -I। ये क्या लगाएगा? मेटा पे है खाली -I, तो नंबर 2 पे कौन हो जाएगा? नंबर 3 पे कौन हो जाएगा? क्या आपको ये कहानी समझ में आई है? पहले तो ये बताओ यार। Yes. कोई कमाल की बातें हैं ये तो कमाल की बातें हैं जी। अब देखो ध्यान से सुनो और देखो, एक लास्ट क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन है ही बहुत बढ़िया बढ़िया, ऐसे क्या करें, इसको पढ़ाने के लिए तो टाइम ज्यादा चाहिए। इधर देखो भाई, ये क्लोरीन है, ये मेटा पे क्लोरीन है, ये पैरा पे क्लोरीन है। आप सबसे पहले एक बात बताओ, क्या आपको ऑर्थो नजर आया? ऑर्थो नजर आया नहीं तो नंबर 1 कर देना। Yes sir. ठीक है, इसके बाद आपके पास 2 रह गए। अब क्लोरीन -I डोमिनेटिंग है, -I डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, तो डिस्टेंस डिपेंडेंट डिस्टेंस पास कौन सा है? ये पास है, तो ये नंबर 2 हो गया। सेकंड वाला। सही है, तो ये 2 क्वेश्चन और नोट कर लेना, बाकी क्वेश्चन आपको भेजूंगा मैं। अब आराम से इस एसिडिक स्ट्रेंथ के टॉपिक को पूरा अच्छे से रिवाइज करो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर। ये टॉपिक आपका हो गया होगा। Thank you sir.